हरे कृष्ण। श्री गुरवे श्री गौरचंद्राय सपरिकर युगल किशोराय च ब्रजधामाय पुरुषोत्तम क्षेत्राय राधावनाय च नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परम आराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज। ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज। सपार्षद प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर समस्त गुरुवर्ग के श्री चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत से निवेदन करता हूँ। गौड़ीय मठ के जनक श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर को प्रभुपाद कहा जाता है। पूरा विश्व से बहुत लोग पूछ रहे हैं सरस्वती ठाकुर को प्रभुपाद क्यों कहा जाता है। प्रभुपाद का पहले अर्थ समझना पड़ेगा। प्रभुपाद किसे कहा जाता है बताया। ये संस्कृत शब्द है। प्रभो पाद पद्मयोर सेवा ज प्रयच्छति इति प्रभुपाद। जो प्रभु के पाद पद्म की सेवा हमें अर्थात जगत को शिक्षा देते हैं उनका नाम प्रभुपाद, उनका उपाधि प्रभुपाद। तो प्रभुपाद कौन से प्रभु की शिक्षा दी बताया। शास्त्र में एक महाप्रभु और प्रभु दुई जन, दुई प्रभु सेवे महाप्रभु चरण। दो प्रभु है जगत में, एक महाप्रभु है। दो प्रभु कौन है? श्रीमान नित्यानंद प्रभु एवं अद्वैत आचार्य प्रभु। और महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। इन श्री नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य प्रभु दोनों प्रभु मिलकर के श्रीमान महाप्रभु सेवा करते हैं। प्रभुपाद हमें क्या दिया? सबसे पहले वैष्णव सेवा सिखाई। बोले छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पे छेकेबा। वैष्णव सेवा छोड़ करके जगत के कोई भी व्यक्ति या साधक उद्धार लाभ नहीं कर सके। इसलिए कौन से प्रभु की शिक्षा दी प्रभुपाद ने? वैष्णव में सबसे श्रेष्ठ कौन है? वैष्णवानांग यथा शंभु। शिव ठाकुर सबसे बड़े वैष्णव है और अद्वैताचार्य सदाशिव हैं। पहले उनकी सेवा सिखाई और प्रभुपाद ने ही सबसे पहले सिखाया। जो दीक्षित वैष्णव है तो क्या एक दूसरे को प्रभु रूप में संबोधन करते हैं। इसे प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर जगत में आने के पहले ये शिक्षा किसने नहीं दी। इसलिए वैष्णव शिक्षा देने के कारण, वैष्णव सेवा शिक्षा देने के कारण सरस्वती ठाकुर को प्रभुपाद कहा जाता है। दूसरे अर्थ प्रभुपाद क्यों प्रभुपाद कहा जाता है? साधक की स्वाभाविक प्रवृत्ति है अपने गुरु सेवा करेगा। वैष्णव से आसानी से करेगा नहीं। वैष्णव में दोष देखेगा, ये देखेगा, वो करेगा, लेकिन गुरु सेवा करेगा। पहले गुरु सेवा कैसे करना है? वैष्णव के अनुगत्य में गुरु सेवा। श्रीमान नित्यानंद प्रभु अखंड गुरु तत्व, उनकी सेवा शिक्षा देने कैसे करना है। शिक्षा उनकी सेवा शिक्षा कैसे? वैष्णव अनुगत्य में। वैष्णव में अद्वैत आचार्य प्रधान है क्योंकि वो सदाशिव शिव ठाकुर है। इसलिए वैष्णव के अनुगत्य में गुरु सेवा। गुरुदेव स्वयं नहीं बताएंगे मेरी ऐसे सेवा करो। वैष्णवगण सिखा देते हैं कि गुरु की सेवा ऐसे करना चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद पहले वैष्णव सेवा सिखा, इसके बाद गुरु सेवा। और नित्यानंद प्रभु अखंड गुरु तत्व होने पर भी उन्हें श्रीमान नित्यानंद प्रभु कहा जाता है। इसलिए क्या किया? प्रभु के पाद पद्म की सेवा प्रदान की। पहले प्रभुपाद अद्वैत आचार्य प्रभु की सेवा प्रदान की, इस कारण प्रभुपाद। दूसरे अखंड गुरु तत्व श्रीमान नित्यानंद प्रभु की सेवा प्रदान की, इसलिए प्रभुपाद। तीसरे अर्थ क्या है? श्रीमान महाप्रभु। महाप्रभु का तात्पर्य कि महान भी है प्रभु भी है, इसलिए महाप्रभु। वो कौन है? कलियुग के लिए बताया। कलौ संकीर्तन प्रायई यजंति ही सुमेधसः। जो सुमेधा व्यक्ति होंगे वो क्या करेंगे? संकीर्तन यज्ञ के द्वारा श्रीमान महाप्रभु की सेवा करेंगे। क्यों? कलियुग के उपास्य श्रीमान महाप्रभु कृष्ण नहीं,
श्रीमन महाप्रभु। इसलिए प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर क्या किया, हमें सबसे पहले अद्वैताचार्य प्रभु वैष्णव की सेवा शिक्षा दी और वैष्णव के अनुगत्य में अखंड गुरु तत्व रूप नित्यानंद की सेवा शिक्षा दी, गुरु सेवा। फिर इन दोनों के अनुगत्य में कलियुग के उपास्य श्रीमन महाप्रभु की सेवा की शिक्षा दी। इसलिए इन तीन कारणों से सरस्वती ठाकुर को प्रभुपाद कहा जाता है। फिर प्रश्न हो सकता है, श्रीमन महाप्रभु तो कभी अपने सेवा के लिए नहीं कहा, अपने भजन के लिए नहीं कहा, सब समय कृष्ण सेवा की उपदेश दी। इसलिए क्या है, कृष्ण के लिए कहा, या प्रभु तव पद युगे मोर निवेदन, नाही मांगी देह सुख विद्या धन जन, भक्त कीर्तन में लिखा। कोई कह सकते हैं न धनंग न जनंग, ये उपदेश ये शिक्षा श्लोक का अनुवाद है। और ये जो नाम है, नाम और नामी में कोई भेद नहीं, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन नाम एंड यू पोजेस द होली नेम, देयर इज नो डिफरेंस। इसलिए क्या है, ये क्या क्या ये कृष्ण की सेवा शिक्षा दी। श्रीमन महाप्रभु स्वयं भगवान होकर कभी नहीं बोला कि हमारे सेवा करो। क्या सेवा करो? श्री कृष्ण की सेवा, कृष्ण का भजन करो। जब एक बार वल्लभाचार्य जी ने महाप्रभु से सभा में पूछा, स्वामी का तो नाम निहला नहीं चाहिए, तो आप लोग कृष्ण से क्यों जपते हैं? महाप्रभु बताया, स्वामी अपेक्षा स्वामी का आज्ञा बलवान, पति से पति का आज्ञा बलवान है। कृष्ण हमारा पति है, लेकिन महाप्रभु भगवान ने कहा क्या, कृष्ण कृष्ण बोलो, इसलिए हम लोग कृष्ण बोलते हैं। इसलिए कृष्ण सेवा शिक्षा देने के कारण प्रभुपाद है। चौथा, और ये चौथा कारण, पंचम कारण क्या है? प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर ने कहा, जो श्रीमती राधा ठाकुरानी की उपासना करते हैं वही लोग गौड़ीय है। और कोई गौड़ीय व्याख्या नहीं दे रहे प्रभुपाद। तो राधा जी की सेवा शिक्षा दी प्रभुपाद ने, इसलिए उनका नाम प्रभुपाद। वर्तमान समय में पूरा जगत में इंटेलेक्चुअल जायंट पैदा हो रहे हैं। आज नहीं, काल नहीं, परसों नहीं, वर्षों में पूछेगा जी ये कैसे, राधिका तो फेमिनाइन जेंडर है और प्रभु शब्द तो मैस्कुलाइन जेंडर है, राधा जी के ऊपर आप कैसे लागू करेंगे? देखिए, राधा जी के जो लीलास्थलीय बरसाना, उधर जाइए मंदिर में विभिन्न स्थानों में लाडली महाराज लिखा हुआ है। राधा जी को कह रहे हैं लाडली महाराज। महाराज शब्द मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर नहीं है। फेमिनाइन में महाराज्ञी होंगी, लेकिन मैस्कुलाइन जेंडर प्रयोग करके राधा जी को लाडली महाराज कहा। समस्त संप्रदाय के, पूरा विश्व के लोग कब से जा रहे के हिसाब किताब नहीं है। कभी भी किसी को इसका प्रतिवाद करने का हिम्मत नहीं हुआ। क्यों? ये सामंजस्य कैसे करें? हाउ ये कंसाइल दिस? शक्ति मदोर अभेद, व्यासदेव बताया अपने वेदांत सूत्र में, देयर इज नो डिफरेंस पोटेंट एंड पोटेंसी। तो राधा कृष्ण में कोई डिफरेंट न होने के कारण राधा जी को भी प्रभु कहा जाता है। तो प्रभुपाद ने सबसे पहले क्या किया? अद्वैत आचार्य प्रभु की शिक्षा दी, एक कारण से प्रभुपाद। दूसरे हैं वैष्णव के अनुगत्य में अखंड गुरु तत्व श्रीमन नित्यानंद की सेवा शिक्षा दी, ये दूसरा कारण प्रभुपाद उपाधि का। तीसरा कारण कलियुग के उपास्य श्रीमन महाप्रभु सेवा की शिक्षा दी। चौथा कारण महाप्रभु स्वयं कहा कि कृष्ण भजन करो, इसलिए कृष्ण भजन की शिक्षा दी। कृष्ण सबसे बड़े प्रभु हैं, ये चौथा कारण प्रभुपाद उपाधि कारण। पांचवा कारण गौड़ीय के उपास्य, यहाँ तक कि श्री कृष्ण के उपास्य, ये कृष्ण स्वयं राधा मंत्र जप करते हैं, उनके उपास्य राधा जी का सेवा शिक्षा दी। इन सब कारणों के कारण सरस्वती ठाकुर जो गौड़ीय मठ के प्रतिष्ठाता जनक, उनको प्रभुपाद कहा जाता है। हरे कृष्ण।